अपने मंत्रियों के द्वारा करवा लेंगे। वो कार कौन सा शेष रह गया है? ये सवाया करा दो बस, क्योंकि चढ़ गया मिथिलेश की ये रंग है हवन का रंग है। भगा दो महपालों को, जला दो पांचालों को। ये आवाज कहाँ से आई? कौन कर रहा है कि महाराज हम रघुवंशी है, ये पेड़ छोड़ दो। अरे हम निमंशी है। अरे यार अपना पेड़ नहीं छोड़ सकते प्राण। महाराज जनक जी की वाणी को सुनकर के और सीता जी को देख देख करके जितने भी मिथिलावासी हैं आज सबके सब दुखी हैं। जनक के वचन सुनी सब नर नारी, देखी जान के ही भगे दुखारी। देखिए, जहां क्रोध होता है वहां व्यक्ति का विवेक शून्य हो जाया करता है। और यही कारण है कि राजा जनक जी ने कुछ अनुचित शब्दों का प्रयोग किया। अब समाज में चूंकि कुछ ऐसे भी लोग बैठे हैं जिन्हें राजा जनक के वाक्य अच्छे नहीं लगे, और जिन्हें अच्छे नहीं लगे, जब उनके मुख की ओर देखा गया तो जो मुख की आकृति है वो कुछ इस प्रकार से हो गई, भौहें टेढ़ी हो गई, नेत्र क्रोध के कारण लाल हो गए, और होठ कुछ कहने के लिए फरक रहे हैं। भैया लक्ष्मण जी लग रहे हैं कि बहुत क्रोध में हैं। माखे लखन कुटिल भई भौहे, रदपट फरकतो नयन रिसोहे। कुछ कहना चाहते हैं, भैया बंद कर ले। कुछ कहना चाहते हैं भैया लक्ष्मण, लेकिन संकोच राम जी का है। चूंकि बड़े भैया श्री राम बैठे हैं, कुछ बोल भी नहीं पा रहे। परंतु ज्यों ही राजा जनक के वाक्यों को याद किया तो राजा जनक के वाक्य लक्ष्मण जी के हृदय में तीर के समान लगे हैं। कही न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनुबान, नाई राम पद कमल शिरो। बोले क्रिया प्रमाण। मैथिली प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतियोगियों, सुने आज आपने इस महाराज जनक के वाक्यों को। आज इनके द्वारा कहा जा रहा है, अब जन को माखे भट मानी तो ये वीर विहीन मही मैं जानी। ये पृथ्वी वीरों से शून्य हो गई है, अपितु इस पृथ्वी पर कोई वीर ही नहीं रहा। आज समस्त वीर जाति का अपमान कर रहे हैं, अपितु प्रण केवल राजाओं के लिए था। बोले बंदी बचन पर सुनाऊ सकल महिपाल। महिपाल माने राजा हुआ करता है, वीर नहीं हुआ करता। हे महाराज जनक, आपने कुछ विचार करके ये वाक्य कहे होते तो ये वाणी आज हमको सुनकर जो तुम्हारे वाक्य अच्छे नहीं लग रहे हैं। यहाँ पर अनेकों प्रकार के राजा पधारे हुए हैं। अब ये कहीं पर नहीं लिखा है कि जो राजा होगा वही वीर होगा और जो वीर होगा वही राजा होगा। वीर तो कोई भी हो सकता है, लेकिन आज आपने समस्त वीर जाति का अपमान किया है। माँ गिरजा के द्वारा तुम्हारी पुत्री को वरदान मिला हुआ है। सुन सिय सत आशीष हमारी, पूजय मन कामना तुम्हारी। मन जाहि राचे मिलय सोवर, सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। तो क्या मां गिरजा की वाणी मिथ्या हो गई? देवी देवता झूठ बोलने लगे। यदि देवी देवता झूठ बोलने लगे तो उखड़वा दिया जाए मंदिरों को, फेंकवा दिया जाए मूर्तियों को। जब देवी देवता ही झूठ बोलने लगे हैं महाराज जनक, क्योंकि कहा जाता है यहाँ पर सभी प्रकार के राजा बैठे हुए हैं। सभी राजाओं ने यहाँ पर प्रयास किया धनुष तोड़ने का। कुछ राजा यहाँ पर
ऐसे भी बैठे हैं जिन्होंने तो धनुष पर कोई प्रयास ही नहीं किया, जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाई। कई राजाओं ने तो इस धनुष को उठाया भी नहीं और आज समस्त वीर जाति का आज अपमान कर रहे हैं। सच्चे योद्धा, सच्चे छत्री ये अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सहने की ताप नहीं वह चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवीर राम जी के आगे ये अनुचित वाणी कह डाली है। वो शब्द हृदय में चुपते हैं। ये पृथ्वी वीरों से खाली है। बोलिए लखन लाल की। आज आपके द्वारा समस्त वीर जाति का अपमान किया जा रहा है। मैं केवल भैया के विवश कारण कुछ कह नहीं रहा हूँ। यदि रघुवंशियों में से कोई एक अंश बैठा हुआ करता है वहाँ ऐसे वाक नहीं कहे जाते। रघुवंशन में जाको होई तो ये तही समाज अस कहे न कोई, कही जनक जस अंचित बानी। विद्यमान रघुकुल मनि जानी सुनऊ भानुकुल। पंकज भानु ये कहाँ स्वभाव न कछु अपमानु। जो तुम्हार अनुशासन पाऊं तो ये कंद ये ब्रह्मांड उठाऊं। काचे घट जिम डारो फोरी, सकौ मेर मूलक जिम तोरी। तो प्रताप महिमा भगवाना तो ये को बापरो पनाक पुराना। तोरौ छत्रक दंड जिम तो प्रताप बलनाथ। जो न करहु प्रभु पद शपथ तो ये पुण्य न धरौ धनुहात। ये लक्ष्मण जी का क्रोध है। अब चूंकि शेष नाग है तो साधारण क्रोध होगा नहीं। लक्ष्मण जी ने क्रोध किया तो ये धरती डगमगाने लगी, धरती हिलने लगी। लखन सको पे बचन जी बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। छोटे भैया इतना क्रोध कर रहे हैं कि ये धरती कांप रही है। अब देखिए भाइयों में मर्यादाएं कैसी होनी चाहिए। छोटा भाई इतना क्रोध कर रहा है, लेकिन राम जी ने देखा कि लक्ष्मण भैया का क्रोध अब और करेंगे तो अनुचित हो जाएगा। तो राम जी ने देखिए क्रोध नहीं किया लक्ष्मण जी पर, बड़े प्रेम से अपने छोटे भाई को समझाया। से नहीं रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत तो निकट बैठा रे। और लक्ष्मण जी की इसी वीर रस भरी प्रस्तुति में आप हैं श्री योगेंद्र सिंह जी तोमर व श्री राजू सोनी जी धगवा वालों की ओर से ये 51 पुष्प मुद्राएं भैया लक्ष्मण जी के चरणों में। धन्यवाद। तात लक्ष्मण, देख रहे हो ये धनुष और नहीं टूट रहा है। जानकी का विवाह नहीं हो रहा। मिथिला के सभी नर और नारियां तो दुखी है लाल। ऐसे समय पर अब तुम्हारा ये क्रोध करना अच्छा नहीं लग रहा है। देख रहे हो महाराज जनक जी तो अपने पिताजी के समान ही हैं। इन्होंने अपना अपमान नहीं बल्कि आए हुए इन राजाओं का अपमान किया है जो राजा इस धनुष को तोड़ने के लिए आए हैं। तुम शांत हो जाओ, ये समय शांत रहने का है, क्रोध करने का नहीं लाल। तजो क्रोध को तुम समय है सुहाना, तजो क्रोध को तुम समय है सुहाना। नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना, नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना। मेरे लाल तुम सीख लो
जनक को है मौसम सुनैना, लगी चोट दिल में तो खामोश रहना। पिता सम जनक को है मौसम सुनैना, लगी चोट दिल में तो खामोश रहना। सुनेगा तो हम पर हंसेगा जमाना, सुनेगा तो हम पर हंसेगा जमाना। मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। सुने ना किसी के वचन है, सुने ना किसी के वचन है। दुखी देखो मिथिला के सभी विप्रजन है। सुनेगा तो हम पर हंसेगा जमाना, सुनेगा तो हम पर हंसेगा जमाना। मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। नहीं बैठ में दिल किसी का दुखाना, नहीं बैठ में दिल किसी का दुखाना। मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। देखिए, पूरी मिथिला समाधान जो सबसे बड़े मंच पर आसीन है, एक विशेष मंच बनवाया गया था बाबा के लिए। विश्वामित्र